आज मैं आप सभी के साथ एक ऐसी लेडी का केस शेयर करने जा रही हूँ जो बहुत आध्यात्मिक प्रवृत्ति की थी। बहुत अच्छी लेडी थी वो, लेकिन फिर भी उनकी लाइफ में कुछ रिश्ते थे जो सही नहीं चल रहे थे। खास तौर पर उनकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चल रही थी। उनके हस्बैंड के साथ उनके रिलेशन अच्छे नहीं थे और उनके स्वभाव में थोड़ी कमी भी थी। लोगों को जज करना, ब्लेम करना, लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसके लिए अपने हस्बैंड से बार बार शिकायत करना, उन्हें ब्लेम करना, ये सब उनके साथ बहुत ज़्यादा था। उन्होंने अपनी शादी के विषय में बताया कि उनके एक मित्र के द्वारा वो अपने हस्बैंड से मिली थी और वो कहते हैं कि जब मैं अपने हस्बैंड से मिली थी तो पहली नज़र में तो वो मुझे पसंद नहीं आए थे। मुझे लगा था कि हम दोनों दो अलग अलग इंसान हैं। मैं बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक प्रवृत्ति की हूँ, मेरा जो सोचने का नज़रिया है हमारा आपस में मेल नहीं खाता है और इन्हीं कारणों से उनका अपने हस्बैंड से तलाक भी हो गया। लेकिन इन सब चीज़ों को लेकर ही वो परेशान थी कि उनके जीवन में ऐसा क्यों हुआ, उनका तलाक क्यों हुआ। उन्होंने जो सोल वर्ल्ड में देखा, उन्होंने देखा कि उनके एक्स हस्बैंड और वो एक ही सोल फैमिली के मेंबर हैं और उनके जो एक्स हस्बैंड है वो उनकी जो सोल ग्रुप है उसमें सबसे यंग सोल है। सबसे यंग सोल मीन्स वो आध्यात्मिक रूप से सबसे कम ग्रो किया है उन्होंने, आंतरिक रूप से वो सबसे कम उन्नत है अपनी सोल फैमिली में। तो जब लाइफ का डिसीजन लिया जा रहा था उस समय जब सोल फैमिली का कोई और मेंबर उन्हें जगाने की जिम्मेवारी नहीं ले रहा था, तो ऐसी स्थिति में उन महिला ने अपने जो हस्बैंड हैं उनकी सोल को आध्यात्मिक रूप से ग्रो करने का, उन्हें जगाने की जिम्मेवारी ली। सिर्फ वो नहीं, उनके हस्बैंड का भी उनके लाइफ में होने का मतलब था। उनके हस्बैंड ने उनसे कहा कि तुम मेरी लाइफ में मेरी टीचर की तरह आई थी, मेरी सोलमेट की तरह नहीं, क्योंकि हम दोनों सोलमेट नहीं हैं। मैं आध्यात्मिक रूप से ग्रो करने के लिए तैयार था लेकिन मैं डरा हुआ था। मुझे किसी पुश की ज़रूरत थी जो तुमसे मिला, क्योंकि ये जो स्पिरिचुअल चेंज था उनकी लाइफ में, ये उनकी लाइफ में एक बहुत बहुत बड़ा बदलाव मांगता था। और इंसान का नेचर ऐसा है कि जब भी कोई चीज़ आपसे बहुत बड़ा बदलाव मांगती है तो आप उससे पीछे हटने लगते हैं। कुछ ऐसा ही उनके हस्बैंड के साथ था। लेकिन ये जो सोल एग्रीमेंट हुआ था दोनों के बीच में, अब उनके हस्बैंड का केस अलग है, लेकिन यहाँ पर जो वो महिला थी वो ये समझ पाई कि जो कुछ भी उनके और उनके हस्बैंड के बीच में हुआ वो एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत हुआ। अब ये तो चलो दो सोल्स के बीच का कॉन्ट्रैक्ट था, अब उसे हम साइड रखते हैं। लेकिन अब हम आते हैं उस लेडी पर। ये जो कुछ भी हुआ लाइफ में, जो शिकायतें रही हस्बैंड वाइफ को और फिर तलाक हुआ, उससे उन्हें क्या मिला, उन्होंने क्या सीखा, ये उनकी लाइफ में क्यों हुआ। उनके मार्गदर्शक के द्वारा जो उन्हें जवाब मिला वो ये था, तुम सिर्फ अपने हस्बैंड की सर्विस के लिए इस धरती पर नहीं आई थी, बल्कि तुम्हें भी सीखना था। उनको दर्द किस बात का था, इस रिश्ते में वो क्यों थी, अपने हस्बैंड को, अपने आप को ब्लेम करना, अपने आप को ठगा हुआ, टूटा हुआ महसूस करना, शिकायत रखना जिंदगी से अपने हस्बैंड से। ये सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि उस सोल ने फॉरगिवनेस को सीखना था। अब ऐसे कैसे फॉरगिवनेस को सीखना था, क्योंकि माफ़ी भी दो तरह की है। एक वो जो आप ऊपरी तौर पर अपने आप को सुपीरियर समझते हुए, मैंने महान कार्य किया ये समझते हुए, मैं कितना बड़ा हूँ, मैं सामने वाले को माफ़ कर देता हूँ, ये समझते हुए आप सामने वाले को माफ़ करते हैं और ये दावा करते हैं, जैसा कि वो महिला करती थी, कि तुमने मेरी लाइफ में ये गलत किया, ये गलत किया, तुम ऐसे थे, तुम ऐसे थे, लेकिन देखो फिर भी मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें माफ़ करते हुए तुम्हारे साथ चल रही हूँ। ये एक लोअर वाइब्रेशन की माफ़ी थी जो वो उस महिला का एक संस्कार था। लेकिन हकीकत में माफ़ी बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आप माफ़ी सीख गए, अगर आप माफ़ी सीख गए तो आप अपने जीवन को जन्नत बनाना सीख गए। लेकिन ये माफ़ी वैसी नहीं है जैसे आप सोच रहे हैं, ऊपरी माफ़ी नहीं।
एहसान, बड़प्पन वाली माफ़ी नहीं। एक सोल की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है कि सच में माफ़ कर देने का एहसास कितना खूबसूरत होता है। ये सीखने के लिए पहले वो एक ब्लेम करना, बुरा फील करना, इस तरह के कुछ एक्सपीरियंस से गुजरे, और जब ये सारी फीलिंग्स उसे बुरे एहसास का सामना कराएं, और जब वो अपने आप को इन सब चीज़ों से खींचने की कोशिश करे, बाहर निकालने की कोशिश करे, उस वक्त सही मायनों में माफ़ी क्या है उसे समझ आता है। तुम्हारे सामने दो चीज़ें थी, एक अपने हस्बैंड को जज करना, ब्लेम करना, दूसरा उसे माफ़ करना। और उसे सच्चे दिल से माफ़ करने के बाद जो फीलिंग आती है, पीस की फीलिंग, उसे फील करना और माफ़ी की अहमियत को समझ जाना। अब वो लेडी सीख चुकी हैं कि किस तरह से अब उनको अपने इमोशंस पर पहले की तरह रिएक्ट नहीं करना है, और अब जब सिचुएशंस आए तो बजाय किसी पे ब्लेम करने के, किसी को जज करने के, उन्हें समझते हुए इसमें से क्या मेरे सीखने के लिए है, उसे समझते हुए आगे बढ़ना है। और जैसे ही ये जो जज करना सामने वाले को, ये जो उनका स्वभाव था, इसे उन्होंने अपने माइंड से रिमूव किया, वैसे ही उन्हें क्लियरली दिखने लगा कि हर पर्सन जो भी अपने पाथ पर है वो कुछ एग्रीमेंट है, कुछ उसने कुछ आगे चलकर अपने लिए डिसाइड किया हुआ है, उसकी वजह से वो उस पाथ पर है। अब इस पाथ पर चलते हुए कुछ लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं, कुछ लोग नहीं होते हैं अपने लाइफ लेसन्स में। जैसे कि उनके हस्बैंड अभी पूरी तरह से अपना लाइफ लेसन नहीं सीख सके थे, लेकिन वो अलग चैप्टर है, वो एक अलग सोल है, उनके विषय में हम कभी और बात करेंगे। लेकिन ये लेडी ये ज़रूर अपने जो लाइफ लेसन था उसको सक्सेसफुली सीख पाई, और बिना जज किए, बिना ब्लेम किए, जब आप किसी को बस यूं ही जाने देते हैं और अपने पीस, अपने माइंड, अपने इमोशंस पे काम करते हैं, तो लाइफ कितनी खूबसूरत हो जाती है। और ये जो खूबसूरती है ना लाइफ की, फिर ये परमानेंट होती है, कहीं जाती नहीं है। ये इस दुनियावी चीज़ों की तरह टेम्परेरी नहीं होती, आज है कल नहीं होगी, ये परमानेंट होती है, जो नेक्स्ट बर्थ तक भी आपके साथ जाती है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के साथ अमेज़ॉन का लिंक शेयर किया गया है। अगर इस लिंक के माध्यम से आप कुछ भी शॉपिंग करते हैं तो बिना कोई धनराशि खर्च किए आप एक छोटा सा सहयोग इस ज्ञान कार्य में दे सकते हैं। आप सभी पर परमात्मा सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। आज मैं आप सभी के साथ एक ऐसी लेडी का केस शेयर करने जा रही हूँ जो बहुत आध्यात्मिक प्रवृत्ति की थी, बहुत अच्छी लेडी थी वो, लेकिन फिर भी उनकी